देन फूड उसमें बहुत अहम एक किरदार अदा करता है। उसके बारे में आपका क्या कहना है? सपोजिंग कोई माइग्रेन के साथ आ रहा है, कोई मैदे की प्रॉब्लम के साथ आ रहा है, किसी को किडनी की प्रॉब्लम्स है, तो उसका जो खाना है ना, मैं उसके मुताबिक उनको बताती हूँ। कि ये जो हमारा देसी खाना है दैट इज़ नॉट आयुर्वेदिक, और ये जो मिर्चें और भूनना वगैरह जो है ये इट्स नॉट। मुझ में एयर, फायर एंड वाटर है, तो मैं वो खाने खाऊंगी जो मेरे कॉन्स्टिट्यूशन को सूट करते वो ऑलरेडी सूफी म्यूजिक है, वो जी। ऑलरेडी हीलिंग है, तो वो उसमें आई थिंक वो फॉलो। उन्होंने मुझे कहा कि आप गाना सुनाएंगी, लेकिन मैंने गाना किसके साथ गाया? जुनेद जमशेद के साथ। सलमान की अजीब आदत है, ये जब इसको कोई नया गाना आता है ना, कोई ट्यून, तो ही विल वेक मी अप इन द मिडल ऑफ द नाइट। मुझे ये बताएं डॉक्टर समीना, आपने बताया कि इनिशियली माइंड एंड बॉडी का जो रिलेशनशिप है आप उस पर काम करती हैं, देन फूड उसमें बहुत अहम एक किरदार अदा करता है। उसके बारे में आपका क्या कहना है? तो मैं फ़ाइज़ा अपने क्लाइंट को शॉपिंग के लिए लेके जाती हूँ और हम रियली? लोग जाते हैं टू अ ग्रोसरी स्टोर, जहाँ मैं उनको बताती हूँ हाउ टू बाय स्टफ और ऑर्गेनिक खाना कैसे लेना है, क्या चीज़ को आइडेंटिफ़ाई करना है, कैसे पता है आपको कि ये फल राइप है, कि ये इस वक़्त लेना चाहिए या नहीं। अच्छा। अ, तो वो सारी चीज़ें करने के बाद हम लेबल्स पढ़ते हैं। अगर हमने कोई खाना खरीद भी रहे हैं, सपोज़िंग हम दालें खरीद रहे हैं, कोई पैकेज वाला पैकेज का फूड ले रहे हैं, चाहे वो अंडे हैं, दूध है या चीज़ है, कोई भी चीज़, तो उसको मैं उनको बताती हूँ कैलोरीज़ को कैसे आपने ढूँढना है, कितनी कैलोरीज़ चाहिए आपको, कितना प्रोटीन खाना है आपने और फिर कुकिंग के मेथड्स, क्योंकि आयुर्वेदिक कुकिंग ना पाकिस्तानी, ना इंडियन, ना वेस्टर्न कुकिंग को रिज़ेम्बल नहीं करती। हम कुछ चीज़ें कुकिंग में नहीं यूज़ करते, जिस तरह हम लाल मिर्च या रेड चिलीज़ को नहीं यूज़ करते क्योंकि हमें पता है वो डायरेक्टली गट को हर्ट करती है, तो हम उसकी जगह हरी मिर्च यूज़ कर लेते हैं। और अच्छा, वो हमारे नहीं पास करती। एक और हरी मिर्च में विटामिन सी है और वो इतनी वो उसकी एक नरे वो कभी भी आपके म्यूकोज़ा को जाके वो नुकसान नहीं पहुँचाएगी जो रेड चिलीज़ करेंगी, राइट? हाँ। और अ लॉट ऑफ टाइम्स हम अपनी कुकिंग में कोशिश करते हैं कि टमाटर ना यूज़ करें। क्योंकि उनके भी वो कैल्शियम ऑक्ज़ेलेट स्टोन्स और चीज़ें और मेरी एक और अप्रोच ये है कि जो बीमारी मेरे पास आती है, सपोज़िंग कोई माइग्रेन के साथ आ रहा है, कोई मैदे की प्रॉब्लम के साथ आ रहा है, किसी को किडनी की प्रॉब्लम्स है, तो उसका जो खाना है ना, मैं उसके मुताबिक उनको बताती हूँ कि हुँ, आपने रेसिपीज़ क्या हैं आपके लिए? अगर हुँ। आपको ये बीमारी है, तो ये आपकी रेसिपीज़ हैं, ये आपकी शॉपिंग की लिस्ट है और आपने किस तरीके से मैनेज करना है। तो ये तो क्योंकि लाइफ लाइफ स्किल्स हैं, कोचिंग है, एवरीथिंग इन इन वन प्लेस। Exactly. So it's a 360 degrees की healing that you can get. और मैं एक कंपनी है लाइफ फार्म के नाम से, उसकी एडवाइजरी बोर्ड पे भी हूँ, अच्छा। साइंटिफिक एडवाइजरी बोर्ड पे। तो महीने में 2 दफ़ा मैं वेबिनार्स करती हूँ, जिसमें मैं लोगों को टीच भी करती हूँ अबाउट वेलनेस और उनकी सप्लीमेंट्स हैं कुछ जो कि मैं 8 साल से यूज़ कर रही हूँ, मेरी फैमिली भी। और आई रियली फील कि हमारे डॉक्टर्स को भी इतनी नॉलेज और नो हाउ नहीं है अबाउट सप्लीमेंट्स। हुँ। ज़्यादातर वो बस सेंट्रम लिख देते हैं, लेकिन आई फील इट्स इम्पोर्टेंट टू टेक सप्लीमेंटेशन, उसमें कोई बुराई नहीं है, बट यू नीड टू नो कि क्या लेनी है। क्योंकि हमारे खाना जो है आजकल वो बिल्कुल उसमें खराबी आ गई है क्योंकि जो चीज़ें ग्रो कर रहे हैं वो जीएमओ। जो आपकी सॉइल है वो डेफिशिएंट है इन यस। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। मैग्नीशियम हो गया या ज़िंक हो गया और सब, तो ये माइक्रो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी बीमारियाँ करती है। तो आप अगर लेते रहें तो आपकी इम्यूनिटी भी सही रहती है। ये तो इतनी ज़्यादा यानी होलसम एक पूरा सिस्टम आपने बताया है, जो कि आम तौर पे लाइफ स्किल्स होनी चाहिए। और आई डिडंट नो कि ये जो हमारा देसी खाना है दैट इज़ नॉट आयुर्वेदिक, और ये जो मिर्चें और भूनना वगैरह जो है ये इट्स नॉट। हाँ जी, तो आयुर्वेदिक फूड एंड न्यूट्रिशन का मैंने पूरा इसके अंदर ट्रेनिंग ली और मैंने जबकि मेरी बैकग्राउंड है कुकिंग की, क्योंकि मैंने आपको बताया यस, मैंने तो वो कुकिंग शो किया। यस। तो इतनी लर्निंग्स हुई हैं क्योंकि उसमें मैं आपको रीज़न देती हूँ। हम लोग लोगों को डिवाइड कर रहे हैं वाता, पित्त, कफ के हुँ, दोषास में और फिर आप में जब मैं आपसे पूछूँगी, आपकी हिस्ट्री लूँगी क्वेश्चनेयर से, तो मुझे लगेगा ओके फ़ायज़ा का जो माइंड बॉडी कॉन्स्टिट्यूशन है वो पिता काफ़ा है। हुँ, हुँ, अच्छा, समीना का पिता वाता है। तो समीना जो है
और फ़ायज़ा के खाने एक से इसलिए नहीं हो सकते कि दोनों की माइंड बॉडी कॉन्स्टिट्यूशन फ़र्क है। आप में जो है अर्थ ज़्यादा है, आप में फायर एंड वाटर है, मुझ में एयर, फायर एंड वाटर है, तो मैं वो खाने खाऊँगी जो मेरे कॉन्स्टिट्यूशन को सूट करते हैं, जो मेरे हुँ। जिनके टेस्ट्स फ़र्क हैं। तो अच्छा। इसका और इवन इमोशनली हम फ़र्क लोग हैं। हुँ, तो हुँ, अब हुँ। आपको सिर्फ़ थोड़ा-सा बताने के लिए होते पाँचों एलिमेंट्स हर एक के अंदर है। पाँचों का एलिमेंट्स क्या है? एयर, स्पेस, फायर, वाटर, अर्थ ये सब में है। ओके। इवन ये जो टेबल है, आपकी जो दीवार, सब चीज़ों में ये 5 एलिमेंट है। हुँ, लेकिन कुछ लोगों में 3 से ज़्यादा नहीं 3 एलिमेंट ज़्यादा होंगे हुँ, बाकियों हुँ, से हुँ, और हुँ। उससे हम ये बताते हैं कि आपका क्या दोषा है, इसको हम कहते हैं दोषा और हाँ। उसके मुताबिक फिर मैं आपको बताऊँगी आपका खाना क्या है, आपकी कुकिंग क्या है, आप कौन से तेल लगा सकती हैं अपनी बॉडी पे, आप अच्छा। कौन-सा म्यूज़िक सुनना चाहिए आपको, कौन से कपड़े पहनने चाहिए, किस वो तो कलर के। आपके आप हमेशा कहेंगी सलमान अहमद। हाँ, हो सकता है कि उधर जो है थोड़ा-सा मुझे जो है वो आई थिंक मुझे अलाउड है, राइट? वी एक्सपेक्ट दैट एंड एट द बीइंग सेम टाइम मिसेस वो सूफी जुनून। सूफी म्यूजिक है, सॉरी टू कट यू, वो ऑलरेडी सूफी म्यूजिक है, वो जी, ऑलरेडी हीलिंग है, तो वो उसमें आई थिंक वो फॉल करता है। जी। सो मैं वो कहते हैं ना मिसेस जुनून का भी मुझे दिया गया टाइटल, मैं आपको वही बता रही थी और इंटरेस्टिंगली मैंने आपको कहा था मेरे अब्बू ने हमें भी सिंगिंग बड़ी सिखाई और 8 इयर्स से मैंने सिंगिंग स्टार्ट की थी एज़ अ जस्ट अ लाइक अ ट्रेडिशन क्योंकि फैमिली में हमारे सब गा रहे थे। बट पाकिस्तान में आई वाज़ द फर्स्ट प्रोबेबली आई एम नॉट श्योर पर मैं ये कहूँगी कि मैं पहली ब्राइड थी जिसने वलीमे के दिन गाना गाया, पर वो गाना जो क्योंकि मेरे ससुराल वाले गाने के शौकीन हैं और वो इतनी उनके अंदर वो थी प्रोग्रेसिव लोग हैं, उन्होंने मुझे कहा कि आप गाना सुनाएँगी लेकिन मैंने गाना किसके साथ गाया? जुनैद जमशेद के साथ। रियली? सो हमने लिटरली मैं वही कह रही थी क्योंकि जुनैद ऑफ कोर्स एट दैट टाइम सलमान वाज़ नॉट रियली सिंगिंग, सलमान वाज़ द गिटार प्लेयर, अब यस। तो सलमान सिंगिंग भी करते हैं और उन्होंने बाद में भी काफ़ी अपनी एल्बम्स निकाली म्यूज़िक की, सिंगिंग की। पर उस टाइम पे वाइटल साइंस था और जुनैद वाज़ देयर एट माय वेडिंग, तो वी sang together. Oh wow, tell me more about it. Something very different again. Everything you are saying बहुत इंटरेस्टिंग है, लेकिन ये वाली जो है ना, ये थोड़ी-सी ऐसी चीज़ है जिससे हम फ़ौरन कनेक्ट कर पाते हैं। एक ऐसा टाइम जो कि इतना ज़्यादा अनवेल्ड नहीं है, इतना ज़्यादा शेयर्ड नहीं है। अच्छा, उस वक़्त वो ज़ाहिर है कि वो सिंगिंग कर रहे थे, वो और टाइम। हमारी मेहंदी पे बारिश शुरू हो गई और बारिश हुई और उसकी वजह से वेन्यू चेंज करना पड़ा। आई रिमेंबर मेहंदी पे और मुझे वो लोगों ने पता नहीं कहा कि आपने ज़रूर बर्तनों को कुछ किया होगा कि जो लोग ज़्यादा पता नहीं खीर बर्तनों खाई से होगी। है ना कुछ चीज़ ऐसी कोई हमारा हाँ। ट्रेडिशन है। क्योंकि जो टेंट है पानी से वो सारा जो पूड़ियाँ और चने आई रिमेंबर हलवा वो सारा वाटर उस टेंट से आ रहा है। वेन्यू चेंज करने के बावजूद और सुबह के 4 बजे तक ये मेहंदी चली क्योंकि उसमें वाइटल साइंस थे। यस। दे वर परफॉर्मिंग और वो आपको याद है वो तो इनका वो पीरियड था जिसमें ये ओह टॉप पे माय थे गॉड! और यस। ऐसे-ऐसे लोग हमें शादियों पे हम जब तस्वीरें देख रहे होते हैं कि पता नहीं इनको बुलाया भी था या नहीं, ये कौन लोग हैं? ये कहाँ से आ गए? शायद म्यूज़िक सुन के ही बाहर से अंदर आ उस गए टेंट उस में। वक़्त का जो स्टारडम है, वो तो वाइटल साइंस के अलावा कुछ नहीं था। वो तो एक ऐसी चीज़ थी ना जी, कि जैसे उसके अलावा यंगस्टर जो हैं कनेक्ट कहाँ करते उस वक़्त की म्यूज़िक में, यानी जो ट्रेडिशनल वाला था। तो जी। यू वर द हार्ट एंड सोल ऑफ दैट प्लेस। दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग। और देन आई रिमेंबर कि एक गाना है जुनून का आज़ादी आई डोंट नो इफ यू हैव हर्ड जुनून आई से और डिड ऑफ इश्क से कोर्स। मिलती है आज़ादी, तो वो वाला गाना सलमान वांटेड अ फीमेल वॉइस और सलमान की अजीब आदत है, ये जब इसको कोई नया गाना आता है ना, कोई ट्यून, तो ही विल वेक मी अप इन द मिडल ऑफ द नाइट। हाँ, वो मैं कह रहा था ये ज़रा गा दो क्योंकि मैं सुनना चाह रहा हूँ ये कैसा साउंड करेगा। और I'm like सलमान ये सुबह के भी मैं सो रही नहीं, नहीं सुना दो। अच्छा तो एक दफ़ा ये जो गाना जब ये था ये आज़ादी वाला, तो इसमें एक फीमेल पार्ट था और वो सलमान ने मुझसे कहा कि तुम करो। बट इंटरेस्टिंगली उस वाले गाने को, आज़ादी को आपने अगर उसकी हिस्ट्री देखें वो पाकिस्तान के लिए था। हुँ, इट हुँ। वाज़ इट स्टिल इज़ आई अमेजिंग, इट्स नो, माय यस। फेवरेट सॉन्ग।
यस, जुनून से और इश्क से, और वो उसका जो वो वीडियो थी वो इतनी खूबसूरत थी क्योंकि वो जिन्ना मूवी के लिए यूज़ हुआ। यस, और दैट्स व्हाट आई वाज़ गोइंग टू से। जब भी हम सुनते हैं तो उसका एक बड़ा एक इमोशनल एस्पेक्ट है उस गाने का। और नॉस्टैल्जिक। सलमान को आई थिंक जुनून को इस गाने के लिए निगार अवार्ड और पीटीवी अवार्ड भी मिला, जो कि कमेंडेबल है। एंड आई टोल्ड हिम, मैंने कहा बस तुमने मेरा जो डाला है ना एक बीच में एक तड़का, इसलिए तुम्हें मिला है। आई एम श्योर आपने बहुत सारे तड़के डाले हैं। तड़का जो डाला मैंने इसको सलमान को बताने के लिए, मैंने कहा, और यू नो इन अ वे, वैसे ऑल्दो आपके प्लेटफॉर्म से अनफॉर्चुनेटली इट्स इंटरेस्टिंग, एक मेरा थोड़ा सा शिकवा भी है पाकिस्तान के इदारों से, कि सबसे बड़ा बैंड, साउथ एशियन बैंड, जो कि पाकिस्तान की पहचान है, और सारे गाने आपके सामने पेट्रियोटिक हैं जो सलमान ने दिल से लिखे, किसी हुँ, अवार्ड के लिए नहीं लिखे, लेकिन एक बिल्कुल, बैंड है जिसकी, जो पाकिस्तान की एक शनाख्त है। तो बिल्कुल। आप सोचिए कि कभी भी 14 अगस्त हो जाए, 23 मार्च हो जाए, इस बैंड को कोई मेडल नहीं मिला। और आई डोंट वांट टू डिमीन नो, अदर पीपल, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसे-ऐसे आर्टिस्ट को, ऐसे-ऐसे लोगों को मेडल्स दिए जाते no, हैं you हर have to say साल। that. You have to say that. I So want you I'm to use so this. disappointed, that way. I want to say it on your and this Yes, is the please. first time, Faiza, I've ever said it. I don't have a pain body, लेकिन it's the truth. तो फायजा, इंटरेस्टिंगली हमारा जो बैंड है जिसको कम से कम 40 इयर्स हो चुके हैं, उससे भी शायद हुँ, ज्यादा, जुनून को कभी भी हमारी हुकूमत ने, कोई इदारों ने कोई अवार्ड नहीं दिया, जो कि ये देते हैं, 14 अगस्त को देते हैं, yes, 23 मार्च को देते हैं, और बहुत से आर्टिस्ट आते हैं, उनको के एक्कोलार्ड्स मिलते हैं। जबकि आप को अगर सोचें तो जुनून आइडेंटिटी है पाकिस्तान की, पाकिस्तान बिल्कुल। की शनाख्त है। आप किसी भी मुल्क में चले जाएं और वहां लोगों को जुनून का पता होगा। Yes, तो मेरा yes. थोड़ा सा ग्रीवेंस भी है कि ऐसा क्यों नहीं हुआ, कि क्योंकि मेरिट पे होना चाहिए था। एक आर्टिस्ट है जिसने 30 मिलियन सीडीज बेची, हर क्रिकेट मैच पे जज्बा जुनून चलता है, हुँ, हर हुँ। क्रिकेट मैच पे जो है वो जुनून से और इश्क से मिलती है आजादी। और ये एक एंथम है जुनून, हमारा जो Actually जज्बा it is. जुनून है एक Actually, पाकिस्तान का, actually राइट? अगर देखा जाए, तो yes. वेरी सैड दैट दिस इज द रियलिटी दो।